चल जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि एक्टिंग में कैसे आई, क्या शौक था एक्टिंग का? अब आप तो खुद ही छोटी हो तो मैं ये भी नहीं कह सकती बचपन से, बट जब इससे भी छोटी होती थी तब से शौक था, ये कैसे आई आप एक्टिंग में? ओके तो जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक 5-6 इयर्स की थी, तो मैं टीवी में देखती थी, छोटे छोटे बच्चे आए होते थे उस वक्त के, मैं देखती थी कि मुझे भी इनकी जगह आना है, मुझे मम्मी टीवी स्क्रीन पे आना है। और फिर मुझे लगता है थोड़ा बहुत शौक होता था, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही होता होगा, लेकिन मुझे भी शौक होता है। अच्छा। तो और ऊपर से मैंने डिस्कवर करना था कि न्यू वॉक्स ऑफ लाइफ आपको डिस्कवर करनी चाहिए, इस तरह आपको और एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। अब अपनी इस जर्नी पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, आपसे मिली, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया कि किस तरह होता है, और लाइक मैं सोचती थी जैसे लाइट्स कैमरा एक्शन इस तरह करके होगा, वो भी मैंने देख लिया कि किस तरह होता है, सेट पे क्या माहौल होता है। तो इस तरह मेरा शौक था, मतलब शौक तो था। वो बचपन में जब मैं भी छोटी थी तो हम लोग खेलते थे, गुड़ियों से खेलते थे, हम आंटी आंटी खेलते थे। आई डोंट नो आजकल के बच्चों की क्या गेम्स होती हैं, आप लोग ऐसे गेम्स खेलते थे जब छोटी होती थी 6-7 इयर्स की, कि वो मेहमान आए या प्रिटेंड डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ? वो यस, ये तो बहुत खेलते थे, ये तो बहुत खेलते थे। तो क्या बनती थी सबसे ज्यादा? मैं तो डॉक्टर ही बनती थी जब मैं छोटी थी, तो बस मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसलिए डॉक्टर बहुत खेले मैंने। तो फिर ये एक्टिंग में पहले तो एड्स से आपने शुरू किया, तो किस तरह हुआ, क्या हुआ? आप खुद गई, अम्मी अब्बू? अच्छा, अम्मी अब्बू ने बोला, हुआ क्या, कैसे पहुंची? जी, ये है कि मैं लाहौर से न्यू अभी कराची में पोस्टेड हुई थी। ओके, बाबा की शिफ्टिंग हुई थी। तो अब मैं ऑब्वियसली कराची को डिस्कवर कर रही थी। अब मैं मॉल में थी और एक अंकल थे, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप इतनी क्यूट हो, तो आप एक्टिंग में क्यों नहीं जाती है, आप कमर्शियल्स करो, आप जैसे फेसेस चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या पता मुझे किस तरह करना है। आपने उधर भी अदा दिखा दी, एक्टिंग थोड़ी सी करनी है। तो मैं एकदम से एक्साइटेड होगी कि ओह माय गॉड, मुझे लगा था जैसे पता नहीं मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और सही में। तो मैंने कहा ओह माय गॉड यस, अगर आप दे दें कुछ। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया और उस पे जाके मैंने कांटेक्ट किया और एजेंसी में मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया। अब ना वहाँ पे मैंने 1 वीक के बाद, मैंने जब ऑडिशन दिया एग्जैक्टली 1 वीक के बाद मुझे कॉल आई, ओके आपका एक ऑडिशन लेना है, एक न्यू एड हमारे पास आया है होगा साफ पाकिस्तान का। ओह माय गॉड, माय एक्साइटमेंट। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे साथ थी, मम्मी तो उस वक्त मेरे साथ थी, उस वक्त वैसे ही मैं छोटी थी। मम्मी ने सोचा कि क्या अभी न्यू एक्सपीरियंसेस इसको मिलेंगे, करने दो। उन्होंने तो मान लिया। अब बाबा की बारी। अब हम लोगों ने कहा कि डर लग रहा है, बाबा को नहीं बताते, बाबा को नहीं बताया, हम लोग इंटरव्यू पे चले गए। अच्छा। अब वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ गए। अब उसके दूसरे दिन ही कॉल आ गई कि आपको ये ऐड मिल गया। अब हम लोगों ने सोचा अब बाबा को कैसे बताएं। अब तो फंस गए, अब तो बताना पड़ेगा। तो मैंने देखा, मैंने बाबा से कहा बाबा, उस दिन ना मेरा टेस्ट हुआ था, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मेरा स्कूल में टेस्ट था। अब मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी और फिर जब उसी दिन जिस दिन आया था कि आपको आ गया कि आपको ऐड मिल गया, तो उसी दिन टेस्ट पेपर भी आ गया था। अब मैंने कहा चलो इसके थ्रू कर लेते हैं। मैंने कहा बाबा मैं इसी तरह रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी, आप प्लीज मुझे करने दें, देखें न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होंगे। तो बाबा ने मुझे करने दिया। बाबा ने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन नहीं अफेक्ट होगी तो कर लो। बाबा को लगा बस यही ऐड करना है, नहीं। फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ, उसके 1 मंथ बाद किसी ने मुझे देखा था और मैं उसके सेट पे ऑडिशन के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा था हमने आपको इस एड में देखा था, आप बहुत क्यूट लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे ऑडिशन ले लें। तो ऑडिशन किया और ने वहीं पे कह दिया अनुषा ये स्क्रिप्ट आपका है। ओके, और वो ड्रामा कौन सा था? मासद के ऑन हम, पहला ड्रामा। ओके, फिर अब्बू को बाबा को आके बताया? बाबा को आके बताया, बाबा खुश हुए बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम पे तो प्राउड हुए होंगे ना, प्राउड हुए होंगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड के बेटी को मिला है, बट साथ ही कंसर्न होगा कि अच्छा मैं फंस गया हूँ। ओके, फिर क्या कहा बाबा ने? फिर बाबा ने कहा चलो सही है, शौक है पूरा करने देते हैं। फिर यही शौक आगे एक्सटेंड होता गया। मैंने अपने स्टडी में उनको रिजल्ट्स दिए, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। गुड। मतलब आपने खूब दिल लगा के फिर जो उनका कंसर्न था कि अनुषा के ग्रेड्स अफेक्ट, व्हिच इज आई थिंक अ वेरी वेरी लॉजिकल कंसर्न किसी भी पेरेंट का होगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इतनी छोटी एज में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए ना। सो एंड देन ही ट्रस्टेड यू एंड सपोर्टेड यू, माशाल्लाह। सो अब तो वो बैठ के देखते हैं ड्रामे? देखते हैं, अम्मी अब्बू दोनों क्या कहते हैं? ज्यादा क्रिटिकल कौन है अम्मी अब्बू में से?
मम्मी माँ जो ना इज माय बिगेस्ट क्रिटिक। ओके। वो तो अप्रिशिएट कर लेती हैं कि अच्छा अनुषा सही किया, बस सही किया। अच्छा। और नहीं उस तरह होना चाहिए था, बाल इस तरह होने चाहिए थे, जेस्चर इस तरह होना चाहिए था, यहाँ और तुम कर सकती थी अनुषा, तुम और कर सकती थी। अच्छा। और बाबा तो हर छोटा बिल्कुल एक झलक क्यों ना हो, बाबा ओह माय गॉड अनुषा इतनी अच्छी एक्टिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। और हक करते थे और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट बाबा को सबसे ज्यादा होती है, मुझे लगता है हम दोनों से ज्यादा बाबा को एक्साइटमेंट होती है। जितना वो पीछे वो थे कंसर्न उतना ही ज्यादा खुश होते हैं। बाबा आते हैं सेट पे कभी? बाबा आते हैं तो वो तो आर्मी में आए होंगे, जीप से उतरेंगे, सबकी बड़ी शो बन रही होगी अनुषा की के वाओ, है ना? वो सिर्फ वन टाइम था। आई मीन बाबा रेयरली आते हैं क्योंकि उनको पता है मैं मम्मी के साथ ही सेट पे जाती हूँ। ओके। तो मम्मी मेरा ख्याल रखती है सेट पे, तो उनको ज्यादा फिक्र नहीं होती कि ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ फ्रेंड्स और कजन्स का क्या रिएक्शन है? फ्रेंड्स और कजन्स, अच्छा फ्रेंड्स मेरी अप्रिशिएट करती हैं। आई मीन मजाक भी उड़ाती होंगी। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स है वो तो मजाक भी उड़ाती होंगी। जैसे अभी छलावा किया था तो वो कहती हैं हाँ भूतनी और ऊपर से फन में चलते रहता है, तो वो कहती हैं अनुषा अपना ऑटोग्राफ दे दो, ओह माय गॉड सेलिब्रिटी अपना ऑटोग्राफ ये सारा जोक्स में चलता रहता है। और कजन्स भी यही रिएक्शन देते हैं। इवन तो मैं उनसे ज्यादा मिलती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम की फैमिली यूके में रहती है, यहाँ पे नहीं है। यस और दूसरे बाबा की फैमिली कराची में नहीं है, तो इसलिए आई मीन वर्चुअली चलता ही रहता है। जब वो आते हैं हमारे पास तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तब भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। ये बताएं अब छलावा क्यों हाँ बोली? स्क्रिप्ट पढ़ा था तो क्या आपको लगा उसमें? डर नहीं लग रहा था? आप स्कैरी मूवीज देखती हो वैसे? स्कैरी मूवीज आई लव स्कैरी। ओह अच्छा, चलो नहीं तो किस्सा खत्म हो गया। फिर तो आपने कहा ये तो परफेक्ट चांस है, मैं अब सबको डराऊं, है ना? मैं अब सबको डराऊंगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज। तो मुझे लगा कि मैं ये सोचती थी जब मैं मूवीज देखती तो मैं कहती थी मुझे ऐसा कैरेक्टर क्यों नहीं मिलता। माशाल्लाह से मिल गया आपको ना? जी जब मेरे पास वो स्क्रिप्ट आया मैंने पढ़ा, मम्मी ने पढ़ा क्योंकि मैं बहुत लेजी थी पढ़ने की। तो स्क्रिप्ट अच्छा रुक जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा छलावा। स्क्रिप्ट कौन आपको डिसाइड करता है? मामा है हेल्प? माँ जाना हेल्प करती हैं? माँ जाना हेल्प करती है। माँ जाना चूज करने में जी क्या होता है? स्क्रिप्ट आता है, आप दोनों पढ़ती हो या वो पढ़ के आपको बताती हैं फिर डिस्कशन होती है? हम दोनों पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। एक्साइटमेंट होती है ना स्क्रिप्ट सो नाइस ना कि आपकी अम्मी के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है माशाल्लाह से। यस शी इज जस्ट लाइक माय बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह। यस ओके। कुछ चीजें होती हैं जो बाबा से नहीं शेयर कर सकते, मम्मी से सबसे पहले जाके शेयर करनी है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मम्मी से नहीं शेयर करनी होती, वो बाबा से जाके कर मसलन जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज तोड़ दी, PS5 चाहिए या फिर फॉर एग्जांपल कोई पिज्जा वगैरह मंगवाना है, मम्मी के पास नहीं, मम्मी कहेंगी अनुषा नहीं बिल्कुल भी नहीं, और बाबा कहेंगे चलो सही है मंगवा लेते हैं, फिर बाद में जाके मम्मी को परसुएट करते हैं। तो ये इस तरह की चीज है। ओके। अब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मम्मी ने कहा ये तो हॉरर रोल है। उस वक्त मैं डेवलप कर रही थी शौक से कि मम्मी ने जो एक्साइटेड सीन्स थे वो पढ़े। अब मैं उनको पढ़ के ओ माय गॉड, तो मम्मी ने कहा कि उस वक्त एक्चुअली पहले से ही लोग क्या कहेंगे चल रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी। अब ऊपर से न्यू स्क्रिप्ट आ गई थी और वो कह रहे थे 1 वीक में वो शुरू कर रहे हैं। तो मम्मी ने पूछा, मम्मी ने कहा सही है मैं करने दूंगी, लेकिन एक बात है अगर तुम 2 प्रोजेक्ट स्कूल के साथ लेके चलोगी तो मैं करने दूंगी। 2 प्रोजेक्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ लेके चल रही हूँ, और दोनों पे बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आई प्रॉमिस मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी इसमें भी और उसमें भी। तो मम्मी ने कहा ओके। फिर बाबा को परसुएट करने का टाइम आया। अब मैंने बाबा से कहा बाबा देखिए मैं आपकी वन एंड ओनली हूँ। कितना यूज करती हैं आप इस लाइन को? बहुत ज्यादा मैं वन एंड ओनली हूँ, मुझे करना है। देखिए पहली बार इस तरह का रोल मिला है, क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी। तो बाबा ने कहा कर लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे टेस्ट में एग्जाम्स में आपकी फुल परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैंने कहा बस डन, डील फिक्स्ड। लेकिन फिर कितना प्रेशर हुआ होगा ना अनुषा? काफी ज्यादा आपको क्या करती थी? बुक्स वगैरह साथ ले जाती थी सेट पे? क्या बुक्स वगैरह तो हमेशा मेरे साथ सेट पे रही हैं। जब भी कोई फ्री सीन्स होता था उसके बीच में मैं लेके बैठ जाती थी। और एग्जाम की तैयारी कुछ दिन तो ऐसे भी होते थे कि सुबह टेस्ट होता था, पिछले दिन शूटिंग हो रही है, तो अब हम लोग इन अ वे मना भी नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे क्रूशल सीन्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट,
तो उन पे करना होता था, तो मैं वहीं पे सेट पे जल्दी जल्दी जैसे ही सीन खत्म हुआ जल्दी से पढ़ा, मम्मी को सुनाया, तो इसी तरह चलता रहता था काम। चलता रहता था। काफ़ी मतलब ये तो काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है और बहुत माशाल्लाह से आप मेहनत कर रही हो। आई मीन 2 शूट्स, उसके साथ पढ़ाई, टेस्ट, इट्स नॉट ईजी इतनी छोटी एज पे ना।